अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। जीते रहिए, सुहागवती रहो। सुना है तुम्हारा पति अस्पताल में है। उसके पास रोज जाया करो बेटा, उससे अपने बच्चे के बारे में बातें करो, फिर देखना वो कैसे एकदम ठीक हो जाएगा। ये ले। जीती रहो। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। तुम्हारी पत्नी तो है नहीं, अब तुम्हें प्रसाद कैसे दें? बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। रानी माँ, भाभी का रुमाल हमारे पास है, आप रजत भाई को इसमें प्रसाद दे सकती हैं। भाई चलो ये भी ठीक है। खुश रहो। विजय बेटा, ये सारा प्रसाद स्टाफ में वितरण करवा दो। जी रानी माँ। सुनो, उठा। ये प्रसाद अनमोल के साथ शेयर किए बिना मैं नहीं खा सकता। जब तक विजय प्रसाद देकर आता है, तुम हमारे साथ चलो। हमें तुम लोगों से कुछ बात करनी है। रजत जी, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये प्रसाद मुझे अकेले नहीं खाना था, तो तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए चला है। हमें खिलाना था तो आप खुद भी खाइए। और ये रमन कहाँ है? हम कब से पूछ रहे हैं। वो रानी माँ, रमन एक नए प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया है, थोड़े दिन में आ जाएगा। नजर रखना उस पे, बचपना गया नहीं है उसका। और बहू पे लगाम लगाना कब सीखोगी तुम? कहाँ गायब है वो? पुरानी माँ, वो भी किसी काम से बाहर गई है, आ जाएगी थोड़ी दिनों में। तुम तो सहेली बन गई हो बहू की। ना तुम्हें कोई फिक्र है और ना उसे। इतनी छोटी सी बच्ची को घर छोड़कर कोई कहीं जाता है क्या? आने दो उसे। इस बार तो हम उसका दिमाग ठीक करेंगे, क्योंकि तुमसे तो कुछ होने वाला है नहीं। तुम तो बस भीगी बिल्ली बनके सबकी हाँ में हाँ मिलाती रहो। रजत जी,
हमें रानी माँ के पास जाने दीजिए। देख रहे हैं वो कितना बुरा भला कह रही है माँ को, जबकि वो ऐसी नहीं है। हमें उनके पास जाने दीजिए और उन्हें बताने दीजिए कि माँ कितनी अच्छी है। अनमोल, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी, मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। देखो, अगर तुम वहां गई ना तो माँ की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन रजत जी, हमारे अंदर ना आग लग रही है। पता नहीं वो माँ को ऐसे क्यों कह रही है। वैसे ये पहली बार ही हो रहा होगा अनमोल। खूब कमाल है तुम दोनों सास बहू की जोड़ी। मतलब वहां सास की बुराई हो रही है और तुम्हें बुरा लग रहा है। और हाँ, हमें पूजा की सामग्री विसर्जित करने जाना है। और हाँ, चूल्हे की मिट्टी के लिए सूखा गोबर भी लाना है, साथ में कुछ पूजा का सामान। तुम लोग घर चलो, हम आते हैं। हाँ, बुरा लग रहा है क्योंकि माँ में कोई बुराई नहीं है। और रजत जी, वो हमारी सास से ज्यादा हमारी माँ है। और इसीलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा जिससे कि हम रानी माँ के सामने आ सके और वो हमें माफ कर दे। तुम देख रही हो अनमोल, रानी माँ नियम और कायदे की कितनी पक्की है। वहीं वो तुमसे नाराज भी है। इसीलिए हम रानी माँ को नहीं बता सकते कि तुम रजत की पत्नी हो। पर कब तक माँ? आज नहीं तो कल उन्हें पता चलेगा ही। और फिर अनमोल ने जो किया है वो गलत भी तो नहीं है। रजत, सच को भी कभी कभी सही समय का इंतजार करना पड़ता है। और हमें सिर्फ अनमोल को सामने नहीं लाना है। हम चाहते हैं कि हमारी बहू को रानी माँ पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करे। और बेटा, तुम्हारा मृदुला के साथ रिश्ता, फिर तलाक और फिर दूसरी शादी, ये कोई छोटी बात नहीं है। राधिका और दिव्यम के बीच में कुछ ज्यादा ही नजदीक है। मुझे पहले इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना होगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। माँ, हम समझ सकते हैं कि आप किस द्वंद में उलझी हुई हैं, और इसीलिए हम सबसे पहले रानी माँ की नाराजगी को दूर करेंगे और उसके बाद ही हम हमारे और रजत जी के रिश्ते को सामने लाएंगे। पर रानी माँ की नाराजगी कैसे दूर करोगी तुम? अपने तूफानी दिमाग और आप दोनों के साथ से। भैया जरा 2 उपले देना। गोपी बेटा, 2 उपले निकालो। हमें भी 4 उपले चाहिए। तुम यहाँ? अरे आप यहाँ? वो हमें पूजा करना है ना, तो बस उसी की सामग्री लेने आए हैं। जनेऊ दीजिए। हमें भी जनेऊ। सुपारी? हमें भी सुपारी। बताशा भी दीजिए भैया। बताशा भी चाहिए। रानी माँ, और क्या चाहिए? गुलाब दीजिए। हमें भी गुलाब तो फूलों की दुकान पे मिलेगा ना। गौमूत्र बोलो, गौमूत्र। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हमें गोपी का मूत्र चाहिए। हैं? गोपी का मूत्र नहीं, गौमूत्र। गौमूत्र हमें गौमूत्र चाहिए।
गौमूत्र बहुत अच्छा होता है ना, सारी नकारात्मक शक्ति को दूर भगाता है, इसलिए एक शीशी दे दीजिए। हमारा सामान तैयार है, दीजिए। अनमोल, इतनी ओवर एक्टिंग मत करो वरना रानी माँ तुम्हें पकड़ लेगी, समझी तुम? दीदी चुप रहिए, अब एक शब्द भी नहीं बोलेंगे आप। कब से बक 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 किए जा रहे हैं, अच्छा प्रभाव भी नहीं बना दिया आपने हमें रानी माँ पर। मैं बोलता हूँ अनमोल, खुद तो तुम्हारी बकबक बंद होती नहीं है और मुझे कह रही हो कि मैं बोलता रहता हूँ। हाँ, हमसे ज्यादा बकरीती करने लगे हैं अब आप। अब हम आपकी एक बात भी नहीं सुनेंगे, रखिए। हे भगवान, ये गाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रानी माँ! हे भगवान, सत्यानाश। शुक्र है भगवान का कि आपको कुछ भी नहीं हुआ। अब ठीक है ना? दूर हट। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने हमें ऐसे खींचने की? लेकिन हम... चुप कर, बिल्कुल चुप। तेरी इज्जत नहीं है लेकिन हमारी इज्जत है। तूने सबके सामने हम पे कीचड़ उछाला है, बदतमीज लड़की। रानी माँ, आप ठीक है ना? इस लड़की के रहते हुए हम कैसे ठीक हो सकते हैं रजत? ये वही लड़की है जो हमसे मंदिर में टकराई थी। निहायत ही बदतमीज और फुअर लड़की है। अकल की पैदल है ये लड़की, इसे देखते ही हमें क्रोध आ जाता है। अब तुम यहाँ बैठे रहोगे या हमारी मदद करोगे? हाँ दादी। फिर से अपवित्र हो गए हम। बस बहुत हो गया, अब इस लड़की को हम छोड़ेंगे नहीं। सासू माँ, ये कीचड़ कैसे लग गया आपको? हमने खुद से कीचड़ तो लगाया नहीं होगा ना। तुमसे ये नहीं हो रहा है कि जाके हमारे लिए गर्म पानी का प्रबंध करो। जी रानी माँ। और तुम लोग खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ हमारे लिए कपड़े निकालो, जाओ। इस लड़की को तो हम देख लेंगे, ऐसी हालत करेंगे इसकी कि अपनी 10 पुश्तों को याद करेगी। बैठो। काफी चोट लगी है तुम्हें? रुको, मैं दवा लेकर आता हूं।
सुनहरी, सुनहरी। जी रानी माँ। जी ये दिया कैसे जलाया है तुमने? घी ऊपर तक नहीं भरा है, और अगर ये दिया दोपहर से पहले बुझ गया तो जानती हो ना कितना बड़ा अपशगुन होगा। सुनहरी तो सुनहरी, लगता है तुम्हारा दिल भी घर गृहस्थी के काम में नहीं लग रहा। सारे काम हवा में हो रहे हैं तुम लोगों के। काम चोर सब के सब। रानी माँ इस बार ज्यादा ही गुस्सा नहीं कर रही, पता नहीं क्या बात है। सुनहरी। जी बिगड़े नवाब, हमने सोचा था कि रानी माँ के साथ जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है वो सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, उल्टा और सब कुछ बिगड़ गया। अनमोल, देखो तुम ऐसे परेशान मत हुआ करो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, हम चलकर सीधा रानी माँ से बात करते हैं। नहीं। रजत जी, हम रानी माँ से ऐसे आपकी गलती बनकर नहीं मिलना चाहते। हम चाहते हैं कि वो जब भी हमें देखे तो उन्हें अपने पोते पर गर्व हो कि उन्होंने अच्छा जीवन साथी ढूंढा, ना कि कोई गलतियों का पिटारा। तुम गलतियों का पिटारा नहीं हो। अच्छा ये सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि तुम करने क्या वाली, क्योंकि आज तो तुम्हें माफी मिली नहीं। आज माफी नहीं मिली इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कभी नहीं मिलेगी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि एक घड़ा बूंद बूंद से भरता है। ये कहावत पुरानी जरूर है, लेकिन हर दौर में काम आती है। अब देखिएगा हम रानी माँ का दिल कैसे जीतेंगे। मिस्री के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू। रानी माँ, ये लीजिए। ये कौन काम वाली है? जिसे ये भी नहीं पता कि हम चांदी के ग्लास में पानी पीते हैं। माफ कीजिएगा रानी माँ, वो हम नए आए हैं ना, इसलिए हमें पता नहीं था। हम अभी चांदी के ग्लास में आपके लिए पानी लेकर आते हैं। रुको, ये तुमने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है? रानी माँ, उसकी अभी अभी शादी हुई है ना, इसीलिए उसने घूंघट। लेकिन यहाँ तो इसकी ससुराल नहीं है, तो यहाँ किसने घूंघट ले रखा है इसने? रानी माँ, ये ना हर जगह इतने ही घूंघट में रहती है। तो ये तुम्हारी गलती है। नौकरों को भी तुमने सर पे चढ़ा रखा है। न बहुओं को कुछ सिखाया, न नौकरों को। हमारे आने से पहले उसे ये पता होना चाहिए था कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद है, सब कुछ। ये रानी माँ है या तानों की दुकान? जब से आई है माँ को सिर्फ सुनाई जा रही है। लगता है नौकरों को ठीक करने से पहले हमें तुम्हें ठीक करना होगा। इसीलिए आज से पूरे 1 हफ्ते तक तुम जमीन पर सोओगी, वो भी रसोई में।
यही तुम्हारी सजा है। लेकिन रानी माँ, माँ कैसे? ना, तुम सास और बहू के बीच में कुछ नहीं बोलोगे।